डॉक्टर रेणु कुमारी, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग, एसएस मेडिकल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने आई हूँ उसका शीर्षक है डिफिनीशन एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषाएं एवं स्वरूप, जो सेमेस्टर 6 के CC 13 के यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। सामान्यतः मनोविज्ञान की भांति औद्योगिक मनोविज्ञान भी उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है जो औद्योगिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, किंतु इतना कहने मात्र से ही औद्योगिक मनोविज्ञान का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो जाता। इसलिए इसके स्वरूप का विश्लेषण दो दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है। औद्योगिक मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव और प्रचलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। मशीन युग की क्रांतिकारी प्रगति ने विद्वानों, उद्योग धंधों के मालिकों एवं सरकारी अधिकारियों को ऐसी विधियों की खोज करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके द्वारा उत्पादन की वृद्धि की जा सके, श्रमिक तथा कार्यकाल घटाकर वेतन बढ़ाया जा सके और उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए विद्वानों ने औद्योगिक परिस्थितियों को मनोवैज्ञानिक रूप देने का विचार किया। जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक नियमों का प्रयोग उद्योग धंधों में किया जाने लगा, वैसे वैसे मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा प्रगति की ओर अग्रसर होने लगी। मनोवैज्ञानिकों ने इस नवीन शाखा को औद्योगिक मनोविज्ञान के नाम से अभिहित किया। जहाँ तक औद्योगिक मनोविज्ञान के जन्म का प्रश्न है, इस संदर्भ में यह बात स्मरणीय है कि आर्थिक दबाव, सामाजिक असंतुलन और मनोवैज्ञानिक स्थितियों ने औद्योगिक मनोविज्ञान को जन्म दिया। इसके साथ यह निर्विवाद है कि मशीन युग के कारण तथा कर्मचारी की अवहेलना के परिणाम स्वरूप औद्योगिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे किसी भी प्रकार की उद्योग के विभिन्न पक्षों का अध्ययन जब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है तो अध्ययन की वह शाखा औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाती है। संगठनात्मक व्यवहार इंगित करता है कि इसका संबंध संगठनों से है। हम सभी जानते हैं कि संगठन क्या है, पर यदि इसको औपचारिक रूप से परिभाषित किया जाए तो अनेक भ्रांतियों से बचा जा सकता है। ग्रीनबर्ग एवं बेरोन के शब्दों में संगठन एक ऐसी संरचित सामाजिक पद्धति है जिसमें समूह और व्यक्ति एक सर्वसम्मत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। फ्रेड लुथोन्स ने औद्योगिक मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह संगठनात्मक व्यवहार निम्न प्रकार से परिभाषित किया है उसने, और कहा कि संगठनात्मक व्यवहार को संगठन में मानवीय व्यवहार को समझने, पूर्व कथित करने तथा व्यवस्थापन करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रॉबिन्स और सांघी ने संगठनात्मक व्यवहार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, समूहों और संरचनाओं का संगठन के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और इस ज्ञान को संगठन की प्रभावकता को सुधारने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रीनबर्ग और वेरोन ने संगठनात्मक व्यवहार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संगठनात्मक व्यवहार बहुसंकायी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी क्षेत्र है जो संगठनात्मक परिस्थितियों में व्यक्तियों, समूहों और संगठनात्मक प्रक्रियाओं के नियमबद्ध अध्ययन के माध्यम से व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करता है। इन परिभाषाओं को ध्यान में देखने पर ज्ञात होता है कि फ्रेड लुथोस की परिभाषा संगठन में मानव व्यवहार समझने, उसका पूर्व कथन करने तथा व्यवस्थापन पर बल देती है। रोबिन्स और सांघी की परिभाषा व्यवहार के 3 निर्धारकों यथा व्यक्ति, समूह तथा संरचना पर बल देती है। इस प्रकार ये दोनों परिभाषाएं संगठनात्मक व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की उपेक्षा करती है। इस दृष्टिकोण से ग्रीनबर्ग और वेरोन की परिभाषा सर्वोत्तम प्रतीत होती है। इनकी परिभाषा संगठनात्मक व्यवहार की 4 केंद्रीय विशेषताओं को इंगित करती है। प्रथम, संगठनात्मक व्यवहार पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। द्वितीय, संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत
व्यक्तियों, समूहों तथा संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तृतीय, संगठनात्मक व्यवहार की प्रकृति अंतर संकायी यानी इंटरडिसिप्लिनरी है। चतुर्थ, संगठनात्मक व्यवहार का प्रयोग संगठन की प्रभावकता को बढ़ाने एवं व्यक्तियों की सुख सुविधा के लिए आधार रूप में किया जाता है। इस आधार पर संगठन व्यवहार के निम्न स्वरूप हैं। पहला, संगठनात्मक व्यवहार व्यवहारिक व्यवस्था संबंधी समस्याओं को वैज्ञानिक विधि से हल करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अपील्स द साइंटिफिक मेथड टू प्रैक्टिकल मैनेजरियल प्रॉब्लम। संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषा में उल्लेख था कि इसके अंतर्गत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा व्यवहार परक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इससे हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगठनात्मक व्यवहार का ज्ञान व्यवहार परक विद्वानों पर आधारित है। उदाहरणार्थ, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जो मानव व्यवहार तथा समाज का ज्ञान वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त करते हैं। अतः संगठनात्मक व्यवहार अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों की तरह ही अपने ज्ञान का आधार बौद्धिक अनुसंधान आधारित उपागम के आधार पर विकसित करता है। अतः यह व्यवहार तथा अन्य रुचिकर प्रवृत्तियों के मापन और नियमित निरीक्षण पर आधारित है। यद्यपि संगठनात्मक शोध न तो सरल है न ही भौतिक विज्ञानों की तरह पूर्ण रूप से सत्य है, पर तब भी सामान्य रूप से इस पर सहमति है कि संगठनात्मक व्यवहार को वैज्ञानिक विधि द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से समझा जा सकता है। इसी कारण वैज्ञानिक उन्मुखता को संगठनात्मक व्यवहार की एक मुख्य विशेषता के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि व्यवस्थापक संगठन के कार्यों को सुधारने तथा संगठन में कार्यरत लोगों के जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अतः वे मुख्यतः संगठनात्मक व्यवहार के शोधों से प्राप्त ज्ञान पर ही निर्भर करते हैं। दूसरा है, संगठनात्मक व्यवहार 3 स्तर के विश्लेषण पर ध्यान देता है: व्यक्ति, समूह तथा संगठन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फोकस ऑन 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस: इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में व्यवहार को समझने के लिए संगठनात्मक व्यवहार के विशेषज्ञ केवल व्यक्तियों मात्र पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि संगठन में लोग प्रायः मिलकर समूहों में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति और समूह दोनों ही अपने कार्य पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तथा उससे प्रभावित होते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र विश्लेषण के 3 विशिष्ट स्तरों पर ध्यान केंद्रित करता है, यथा व्यक्तियों, समूहों और संगठन पर। तीसरा है, संगठनात्मक व्यवहार की प्रकृति बहुसंकायी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। संगठनात्मक व्यवहार बहुसंकायी है। इसका ज्ञान अनेक समाज विज्ञानों से लिया गया है। यह किसी विषय को किसी एक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने की अपेक्षा संगठनात्मक व्यवहार अनेक उपागमों को ध्यान में रखकर अपने ज्ञान का विस्तार करता है। इनका विस्तार शुद्ध व्यक्ति उन्मुख उपागम, मनोविज्ञान तथा समूह उन्मुख समाजशास्त्री उपागम तथा प्रबंधात्मक वैज्ञानिकों के द्वारा संगठन सुधार के अध्ययनों तक है। चौथा है, यह एक व्यवहार परक विज्ञान है। औद्योगिक मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी की ही एक शाखा है। इस शाखा द्वारा औद्योगिक समस्याओं का, मजदूर की आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का और विभिन्न प्रकार के नियमों तथा सिद्धांतों का समाधान किया जाता है। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो औद्योगिक कार्यों में संलग्न हैं और जो औद्योगिक वातावरण से घिरे हुए रहते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि मजदूर के केवल भौतिकता से प्रभावित व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि उसके अन्य व्यवहारिक पक्षों का भी निरूपण किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि औद्योगिक मनोविज्ञान द्वारा नित्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीविकोपार्जन के लिए शारीरिक और मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में यहाँ ब्लम तथा हेरेल की परिभाषा को उद्धृत करना बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होता है।
Industrial psychology is simply the application or extension of psychological facts and principles to the problem concerning human relations in business and industry. Industrial psychology is the study of people at work in industry and business. इस प्रकार औद्योगिक मनोविज्ञान का अध्ययन उन समस्याओं का समाधान करता है जिनका संबंध औद्योगिक समाज और आर्थिक व्यवस्था से है। यह भी सत्य है कि जीविकोपार्जन हेतु प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शरीर और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान का विषय है। पांचवा है प्रासंगिकता अभिमुखता, कॉन्टिजेंसी ओरिएंटेशन। संगठनात्मक व्यवहार की विशेषता प्रासंगिकता अभिमुखता कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ व्यवहार के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त करने के पूर्व इसमें निहित परिस्थितियों तथा व्यक्तियों के संबंध पर विचार विमर्श करना आवश्यक होता है। यहाँ संगठनों के प्रबंधकों या मैनेजरों के लिए बना बनाया प्रदेशन यानी प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होता है जिसका उपयोग सभी परिस्थितियों में समान रूप से करना संभव हो। प्रबंधकों की परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं अनुसंधान करके प्रदर्शन तैयार करना होता है। छठा है ज्ञान का साधन तथा सूचनाओं का भंडार। संगठनात्मक व्यवहार एक ओर अनुसंधानों के माध्यम से आवश्यक ज्ञान प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर संगत सूचनाओं यानी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को संचित करता है। सातवां है व्यवहार एवं निष्पादन का पूर्व कथन। संगठनात्मक व्यवहार के स्वरूप या विशेषता के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि व्यक्तियों, समूहों तथा औपचारिक संगठनों का अध्ययन करके जो वस्तुनिष्ठ प्रदत्त यानी ऑब्जेक्टिव डाटा प्राप्त किए जाते हैं उनके आलोक में कार्य प्रभावशीलता के संबंध में भविष्यवाणी या पूर्व कथन करना संभव होता है। इसी आधार पर संगठनों के प्रबंधक विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त भूमिका निभाने में सफल होते हैं। अंत में हम औद्योगिक मनोविज्ञान के स्वरूप और परिभाषा के विवरण के प्रकाश में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अध्ययन का संबंध व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसको औद्योगिक वातावरण प्रभावित करता रहता है। हेरेल ने ठीक ही कहा है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इन कॉम्प्लिकेटेड स्टडी ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स बट इट इज ऑलवेज primarily the study of people as individuals or in groups in the work situation. धन्यवाद।